ये स्विच ड्रोन इसका नाम है और इसकी क्या खूबी है क्योंकि ये देखने में इसका आकार भी काफ़ी बड़ा है और ये काफ़ी टैक्टिकल ऑपरेशन के लिए दिखाई पड़ता है। इसकी क्या खूबी है? भारतीय सेना ने इसको क्या ध्यान में रखते हुए इसको लेकर ऑर्डर्स दिए हैं? ये स्पेशली हमने भारतीय सेना के लिए ही बनाया है। नॉर्मली क्या होता है, आप देखेंगे कि ये फिक्स्ड विंग ड्रोन है, इसके लिए एक रनवे की ज़रूरत पड़ती है। बट भारतीय सेना ने हमसे बोला कि आप ऐसा ड्रोन बनाइए जहाँ पे हमें जैसे माउंटेन्स हैं वहाँ पे रनवे नहीं बना सकते, तो वो कैसे हम टेक ऑफ लैंड करेंगे लेह लद्दाख एरिया में जैसे कि। तो हमने ये आप देख सकते हैं 4 रोटर्स यहाँ लगा रखे हैं। ये वर्टिकली टेक ऑफ करेगा, वर्टिकली लैंड करेगा, तो कोई भी रनवे की ज़रूरत नहीं है। कहीं से भी ये इतने से एरिया में टेक ऑफ एंड लैंड कर सकता है इजीली। देन लैंड टेक ऑफ करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे एक रोटर लगा हुआ है, ये इसे पुश करेगा आगे की तरफ, तो ये आगे ऐसे फ्लाई होगा फिक्स्ड विंग मोड में। और सबसे अच्छा इसकी एडवांटेज ये है कि इसका रेंज जो है वो है 15 टू 20 किलोमीटर्स का, जो कि बहुत ही ज़्यादा है नॉमिनल छोटे ड्रोन्स के लिए, जो कि स्मॉल कैटेगरी में आते हैं। देन उसके बाद इसका एंड्योरेंस जो है 120 से 150 मिनट्स का है, डिपेंडिंग ऑन द ऑल्टीट्यूड, कितने ऊपर उड़ रहा है। किस ऊंचाई तक जा सकता है ये? ये 1 किलोमीटर ऊपर तक जा सकता है, 1000 मीटर तक। ओके। अच्छा, अब ये बताइए कि भारतीय सेना ने इसके कितने पीसेस ऑर्डर दिए हैं आपको? भारतीय सेना ने SIDM के अंदर हमें 135 करोड़ का ऑर्डर दिया था। उसके बाद उन्होंने हमें 600 यूनिट्स का इन्फेंट्री की तरफ से ऑर्डर मिला है। 600 यूनिट्स का ऑर्डर, जो कि इंडिया में अभी तक का सबसे बिगेस्ट ऑर्डर है इंडियन आर्मी की तरफ से। मतलब 600 अगर यूएवी ड्रोन लिया जा रहा है, स्विच यूएवी, तो वाकई में ये बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, इसको लेकर अगर हम समझें तो आम ड्रोन्स जो होते हैं, जो इस तरीके से टेक्निकल ऑपरेशंस में यूज़ किए जाते हैं, उससे ये कितना एडवांस है और इसको क्या आपने पूरी तरीके से भारत की चीज़ों के साथ इसे भारत में तैयार किया गया है? ये कम्प्लीटली इंडिजीनियस प्रोडक्ट है, सब कुछ इसमें भारत से ही जोड़ तोड़ के बनाकर लगाया गया है। एंड सबसे अच्छी खास बात जो आपने पूछी है उसमें ये है कि एक तो ये जब हवा में चला जाता है, इसके रोटर्स बंद हो जाते हैं, तो कुछ भी आवाज़ नहीं आती, एकदम साइलेंट हो जाता है। इसके नीचे आप देख सकते हैं 2 डुअल पेलोड लगते हैं, एक थर्मल एक डे लाइट वाला। जो डे लाइट है उसमें ऑप्टिकल जूम है 20x 25x, तो आप जो नॉर्मल कैमरे होते हैं उसमें 2x होता है, तब भी आप क्लियरली कहीं से भी देख सकते हैं। तो ये तो 25x है, तो आप ऊपर 1 किलोमीटर ऊपर से भी नीचे तक आप इजीली किसी भी आदमी की शक्ल तक देख सकते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। इससे सिर्फ जो हम सर्विलांस करते हैं वो काम आएगा, इसके अलावा और ये किस किस तरीके से काम आ सकता है? क्या मैपिंग के लिए भी इसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है? ये अभी कंपनी का R&D चल रहा है इसके ऊपर मैपिंग करने के लिए, बट फिलहाल अभी इसे हम सर्विलेंस के लिए ही यूज़ कर रहे हैं, जो कि इंडियन आर्मी ने हमें ऑर्डर दिया है उसके लिए। तो इसका आपने टेस्ट भी क्वालिफाई किया होगा क्योंकि बहुत प्रोसेस होता है। तो उस प्रोसेस के दौरान जैसे कि इसकी कीमत पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन अगर हम देखें विदेशी जो कंपनियां हैं ड्रोन्स बना रही हैं, उसके मुकाबले भारत में बनाना कितना चुनौतीपूर्ण है और क्या ये और बेहतर है? चूँकि आत्मनिर्भरता की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो ये तो बेहतर है, लेकिन विदेश में चीज़ों को असेंबल करना या फिर भारत में बनाना चुनौतीपूर्ण है यहाँ पर? यहाँ चुनौतीपूर्ण था इनिशियली, बिकॉज कुछ चीज़ें, कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो कि विदेशों में इजीली मिल जाते हैं, इंडिया में कोई लोग नहीं बनाते हैं। तो इनिशियली हमें बहुत डिफ़िकल्टी आई उन चीज़ों को चूज़ करने के लिए, लेकिन फिर हमने उन चीज़ों को जो विदेश से हम ला रहे थे उन्हें रिप्लेस किया इंडियन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट से। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कार्बन फाइबर्स से ये पूरा बना हुआ है, जो कि पहले इंडिया में नहीं बनते थे। लेकिन जब हमें बड़ा ऑर्डर मिला तो हमने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ हैं लोगों के पास, अगर हम उनको कुछ फंडिंग करते हैं तो फिर हमने वो इंडिया में बनवाना स्टार्ट किया। तो ये, और अगर आप विदेशी कंपनियों से चुनौती की बात करते हैं तो इसमें इजरायली, यूके, यूक्रेनियन, रशियन सारी कंपनीज़ आई थी, जिनका डेमो ट्रायल्स हुए थे इंडियन आर्मी की तरफ से 1 साल तक, जिसमें विंटर ट्रायल्स भी हुए थे, समर ट्रायल्स भी हुए थे। जो कि हमने विंटर ट्रायल्स न्योमा में किए थे, समर ट्रायल्स गंगानगर में किए थे, बहुत ही भरी गर्मी में 50 डिग्री टेम्परेचर पे, और न्योमा में -10 डिग्री 20 डिग्री टेम्परेचर पर। तो जिसमें सारी कंपनीज आई थी वर्ल्ड की, बट आइडिया फोर्ज ही अल्टीमेटली इसको क्वालिफाई कर पाई। बिल्कुल। और देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि आप न सिर्फ आत्मनिर्भर बन रहे हैं बल्कि विश्व की जो तमाम बड़ी शक्तियां हैं उसके आगे भी आप अपना डंका बजा रहे हैं, क्योंकि हर किसी को मालूम है कि इजराइल हो गया, यूक्रेन हो गया, ये तमाम ऐसे देश हैं जो ड्रोन के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं और
उसके मुकाबले अगर भारत में चीज़ कोई तैयार होती है और इस तरीके से जिससे भारतीय सेना टेस्ट करती है, उससे प्रभावित होती है और तब जाके वो क्वालिफाई होता है और एक बड़ा ऑर्डर इस सेगमेंट में, जैसा कि हमें मोहित बता रहे थे कि सबसे बड़ा ऑर्डर है ये यूएवी सेक्टर में किसी भारतीय कंपनी के लिए। तो इसके बाद आगे के क्या और प्लान्स हैं आप लोगों को? आप लोग कुछ और भी पिच कर रहे हैं सेना के लिए? सो अभी सबसे बड़ा एडवांटेज हमें ये मिला है कि जब हमने इतनी सारी इंटरनेशनल कंपनी के साथ कंपटीशन किया तो हमें लगा कि केवल इंडिया में ही नहीं, हम ग्लोबली भी उनके साथ कंपटीशन कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमारा ये प्लान है कि हम ग्लोबली जा रहे हैं, हम इंटरनेशनली सेल करना स्टार्ट कर दिया है हमने। तो इंटरनेशनली हमारे पास काफ़ी ऑर्डर आने लगे हैं अभी। कुछ देशों के नाम अगर बता सकें आप तो? सो अभी फ़िलहाल हमारे पास एक दुबई से ऑर्डर आया है, बांग्लादेश में हमारी बात चल रही है, तो एशियन कंट्रीज़ में हमारी काफ़ी डील चल रही हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ में हम लोग प्लान कर रहे हैं अभी एक्सप्लोर करने के लिए। एंड सो लाइकवाइज आगे भी हम लोग मे बी इन फ्यूचर यूएस, रशिया इन सब के साथ भी टक्कर ले सकते हैं इजीली। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक तरीके से देखा जाए तो आइडिया 4 जो है वो अपनी दमदार मजबूती के साथ जो है वो भारत के आत्मनिर्भर बनने की जो लड़ाई है उसमें सशक्तिकरण कर रहा है और ख़ासकर ड्रोन के क्षेत्र में जिस तरीके से ये उपलब्धता हासिल की है भारतीय कंपनी ने, स्वदेशी कंपनी ने, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है।